नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बरेली का एक किसान का पास विजिट किया है जिन्होंने लार्ज स्केल में फार्मिंग किया है एप्पल बेर का। तो आपका तो फार्म में विजिट करके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत बढ़िया फ्रूटिंग आया है। आपका नाम क्या है, आप प्रॉपर कहाँ से है, एक बार इंट्रोड्यूस कीजिए। जी, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम महेंद्र पाल, ग्राम नगरीय दयाजत्ती ओके और पोस्ट टांडा, तहसील आंवला, ओके। जिला बरेली, उत्तर प्रदेश से हूँ। बरेली उत्तर प्रदेश जी, से। तो कितना प्लांट पहले ऑर्डर किया था आपने? पहले मैंने लगभग जो है 6000 पौधे के लगभग में जो है अच्छा, ऑर्डर किया 6000 था। प्लांट कितने एकड़ जमीन में किया है? 12 एकड़ में लगभग। 12 एकड़ जमीन में 6000 प्लांटेशन आपने किया है। 12 कितना एकड़ फीट बाई कितना फीट डिस्टेंस में? मैंने ये पहले तो ऐसा था कि हमें इसके चीज़ के बारे में इतनी थोड़ी मतलब जानकारी नहीं थी, ओके। लेकिन फिर भी हमने 10 बाई 8 पर हमने इसका प्लांट किया हम लोग था। जो प्रेफर किया था 8 फीट बाई 10 फीट में, उस हिसाब से किया है। जी जी जी। ओके। पहले तो मैं ये खेती करता था, अच्छा। तो उसमें खर्चा मतलब ज़्यादा होने की वजह से आमदनी जो है थोड़ा कम हुई। अच्छा। फिर विचार आया मन में कि मतलब कि कुछ ऐसा किया जाए जो कि प्रॉफिट ज़्यादा हो, खर्चा थोड़ा कम आए। फिर मैंने ये एप्पल बेर के बारे में फिर जानकारी ली। कहाँ से जानकारी? यूट्यूब पर मतलब सर्च वगैरह की थी ये। ओके। फिर मुझे पता चला, फिर आपसे जो है फिर धीरे धीरे प्लांट ऑर्डर करके प्लांट लिया फिर था। तो प्लांटेशन आपको हम फरवरी 2020 में भेजा था। अब प्लांटेशन कब किया था ये? मैंने किया था होली पर मतलब जो है लगा करके मैं बिल्कुल फ्री हो गया था। ओ अच्छा, होली का टाइम में लगाया था, यानी मार्च महीना में प्लांटेशन। मार्च में जो है लगा करके फ्री हो गया। मार्च अभी फरवरी है, 11 महीना का प्लांट है। जी जी जी। अच्छा, तो आपने जो फल है मार्केटिंग किया है अभी तक? नहीं, मैंने अभी तो मार्केटिंग अभी इसकी की नहीं है मैंने। ओके। तो मार्केट में पूछ के देखा है जो रिस्पांस कैसा है इसकी मार्केटिंग जो है मैंने बाहर कहीं नहीं, बल्कि मैंने यहाँ बरेली मैंने पूछ करके देखा था, तो वहाँ लगभग जो है 30 से 35 रुपए के आसपास में, 40 रुपए बोला है आपको? हाँ, डिमांड मतलब जैसे बोला था उन लोगों ने। अच्छा अच्छा, बोला था। अब आगे क्या, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्वालिटी के ऊपर डिपेंड। फल का अच्छा क्वालिटी होता तो 40 मिलेगा, नहीं तो 30 मिलेगा, नहीं तो 35 मिलेगा इसका अंदर। मतलब एवरेज इसका अंदर ही रेंज रहता है। जी जी। तो आपका जितना फल है तो बरेली में कवर नहीं होगा, तो आपको दिल्ली में भेजना पड़ेगा अच्छा प्राइस मिलने के लिए, मिलाने के लिए। अगर अच्छा प्राइस लेना तब तो हाँ फिर दिल्ली और अच्छा खासा फ्रूटिंग भी है। और अभी जो जो कमियां है हम आपको बोल के दे रहे हैं, उस हिसाब से थोड़ा सा फॉलो करके इसको इम्प्रूवमेंट कीजिए। देखिए इस बार काफ़ी बढ़िया फ्रूटिंग आपको ले सकते हैं। लॉकडाउन के लिए क्या है आपका, ये दिल्ली का आसपास जैसा बरेली हो गया, अलीगढ़ हो गया, फिर इधर गुड़गांव साइट हो गया, पलवल साइट हो गया, सभी जगह में जो भी फार्मर थे इन लोगों को ज़्यादा दिक्कत आया है, क्योंकि उस टाइम पे आपको घर से भी निकलने नहीं देते थे। नहीं, हम लोग तो आंवला तक भी नहीं जा पा रहे थे। अच्छा। जो हमारे पास का जो क्या बोलते कस्बा है ये, वहाँ तक हमें हर दिनचर्या के मतलब उसके बारे में सब बहुत प्रॉब्लम थी। हाँ, इसीलिए आपके इस आसपास का सभी फार्मर को थोड़ा ट्रीटमेंट करने में भी तकलीफ आया है। बहुत तकलीफ आई है। तो आपको कैसा लग रहा है, जो एक एक पेड़ में कितना करके फल आ सकता है? नहीं, जिस हिसाब से मैंने यूट्यूब पर देखा था, फिर उसके हिसाब से जब मैंने देखा है तो लगभग में सर एक पेड़ पर ये लगभग अगर ये बढ़ जाए तो लगभग 1 केजी 1 कुंटल के आसपास में फल बैठेगा लगभग में। 1 क्विंटल तो आसानी से आ जाएगा। क्योंकि अभी फल तो छोटा ही है, क्योंकि आपके इधर सर्दी बहुत। आपका इधर तो सर्दी बहुत था पहले? हाँ, सर्दी बहुत था यहाँ। कितना था टेम्परेचर डाउन? यहाँ पर एक बार के लिए टेम्परेचर जो है नैनीताल से भी ज़्यादा डाउन हो गया था यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, क्या है ना, इस एरिया में जो भी फार्मर है सभी का साइज ऐसा ही है। इन लोगों को अभी भी लगभग 20-25 दिन के ऊपर लगेगा हार्वेस्टिंग होने के लिए। जी जी। क्योंकि इधर सर्दी अभी तो 1 हफ्ता हो रहा है, सर्दी थोड़ा सा डाउन हो गया, आपका बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसीलिए धीरे धीरे फल भी बढ़ना चालू हो जाएगा। 20-25 दिन से हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगा। उस हिसाब से हार्वेस्टिंग कर लीजिए। और हम और एक शेड्यूल दे रहे हैं, और एक खाद इसको चाहिए जी, तो वो खाद देता तो फिर पेट ठीक हो जाएगा। शायद और भी 2-3 वैरायटी के ऊपर आप काम किया है। एप्पल बेर का किया था, कटहल का किया था, नींबू का किया था। नींबू का भी किया था, कटहल का भी मैंने किया था। ओके। वो सभी एक ही प्लॉट में लगाया है या दूसरा प्लॉट? हाँ, एक ही में है। एक ही में है, मतलब इसका बीच में कटहल बीच में है। हाँ, बीच में लगभग 30 बाई 40 पर जैसे मैंने कहीं जैसे लगा दिया। 30 बाई 40 में लगाया है। तो कटहल का रिस्पॉन्स कैसा है आपका इधर? मार्केट कैसा है? कटहल का मार्केट यहाँ पर ठीक है। ये कितना रुपए केजी जाता है इधर? ये फुटकर में तो लगभग जो है इस समय अभी हाल फिलहाल में जो है 50-60 रुपए केजी के आसपास। 50-60 रुपए केजी है? हाँ।
मेरा उधर तो उतना जाता ही नहीं। अच्छा, तो 50-60 रुपए केजी होता तो कटहल तो बहुत बढ़िया एक प्रॉफिटेबल फार्मिंग होगा आपके इस एरिया के लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे गांव में इस समय 2 पेड़ लगे हुए हैं। अच्छा। तो उन्होंने जब पिछली बार यानी कि क्या बोलते हैं, लॉकडाउन से पहले उन्होंने बेचा था, तो उनके 2 पौधे जो है 35,000 के बिके थे। 2 पौधों में 35,000 में? 2 पौधे में 35,000 का फल, मतलब वो व्यापारी आता अपना तोड़ता और लेकर के चला जाता। अच्छा, कितना पेड़ अभी मेरे ख्याल से आपका पास है? लगभग में 5500 या 5000 के आसपास में हम पेड़ 50,000 ये जो पेड़ है 5,000 पेड़ को हम 50 केजी के हिसाब से भी पकड़ता तो 2500 टन आपका फल हो रहा है। जी ओके, मतलब 2,50,000 केजी फल हो रहा है आपका। जी ठीक है, तो इसको आपका भी मार्केट प्राइस 30 रुपये करके बोल रहा है। हाँ, 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये। 40 रुपये, हम ज़्यादा नहीं, हम 25 रुपये भी पकड़ता तो जी 25 रुपये के हिसाब से भी हम इसमें कैलकुलेट करता तो आपका आएगा 2,50,000 केजी फल को हम 25 रुपये के हिसाब से भी पकड़ता तो 60 लाख रुपीस का आपका इनकम पहला साल आ रहा है। जी। तो आपको कैसा लग रहा है, इसमें इतना पेमेंट, इतना पैसा आएगा? रेट अगर मिल जाए तो आ सकता है। अभी क्या है, ये जो कोरोना के लिए मार्केट थोड़ा डाउन है, नहीं तो हम जो भी जो भी फार्मर का पास विजिट किया सभी को कश्मीरी एप्पल बेर 30-35 में ही सेल कर रहा है। आपके इधर ग्रीन एप्पल बेर का भी भाव बहुत अच्छा है जी 20 रुपये 25 रुपये जा रहा है। जी ओके, तो इस हिसाब से आपका इधर तो मार्केट काफ़ी अच्छा है। जी। तो आपको कैसा लग रहा है, इसमें कितना प्रॉफिट के हिसाब से देखते तो हम 50 भी छोड़ देते हैं। आपका 12 एकड़ ज़मीन में प्लांटेशन करके आपने 4-4.5 लाख रुपए कम इन्वेस्टमेंट किया है। जी इन्वेस्टमेंट करने का बाद में अभी 11 महीना हुआ है, अभी मार्केटिंग का और 1 महीना लगेगा, यानी 1 साल लगेगा आपको मार्केटिंग करने के लिए। जी 1 साल में यानी मार्च अप्रैल 2 महीना आपको मार्केटिंग में जाएगा। जी ठीक है, मार्केटिंग जब आप करेंगे उसका बाद और 2 महीना का अंदर आपको लगभग 50-60 लाख भी हम छोड़ देते, 30 लाख रुपए भी आता तो आपको कैसा लग रहा है, जो ये फार्मिंग कैसा है किसान के लिए? क्योंकि आज का टाइम में जो भी फार्मर लोग काम कर रहा है, गेहूँ, गन्ना, सरसों, बस ट्रेडिशनल फार्मिंग में ही पड़ा हुआ है। नहीं देखो, एग्रीकल्चर में कुछ तो तब्दीली करनी पड़ेगी, कुछ नया तो करना पड़ेगा, नहीं तो नया तो किसान को करना ऐसे पड़ेगा, बस क्योंकि उससे चलते रहेगा। मैं स्वयं गेहूँ और धान ओके, और उसके अलावा मेरे यहाँ और कुछ नहीं हो पाता है। अच्छा, टोटल नहीं मिट्टी हो पाता है, नहीं बोल सकते, क्योंकि सर आज का टाइम इंटरनेट का ज़माना बदल गया है। जो नहीं हो सकता उसको आप मिट्टी को जांच करके, पानी को जांच करके आप कोई भी चीज़ बना हाँ, सकते। मेरे यहाँ इफ़को का प्लांट है लगा हुआ, ओके, यूरिया हाँ, इफ़को का प्लांट है, ये पास में ही इसकी कंपनी है। तो मैंने यहाँ अपनी मिट्टी मैंने चेक कराई थी मैंने लैब में। अच्छा, ओके, तो मिट्टी चेक कराने के बाद में यहाँ फास्फोरस की ज़्यादा कमी पाई गई थी। फास्फोरस का ज़्यादा कमी। फिर मैंने इफ़को से ही फिर मैंने यहाँ से फास्फोरस जो जिप्सम आती है, अच्छा, फिर वो मैंने यहाँ डाली थी। ओके, लेकिन जब मैंने गेहूँ धान यहाँ किया तो उसका मतलब खर्चा ज़्यादा बैठ रहा था। ओके, फिर मैंने ये प्लान बनाया था, लेकिन अब ये फल आने के बाद में लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मतलब गेहूँ धान से ये ठीक है। मतलब सर आप ये जो 12 एकड़ ज़मीन में गेहूँ करते तो कितना आप ट्रेडिशनल फार्मिंग जैसा गेहूँ हो गया या धान हो गया या फिर सरसों हो गया, आपके इधर और क्या क्या होता है? मेरे यहाँ ज़्यादातर तो गेहूँ और धान होता है, तो बासमती धान होता है मेरे यहाँ। अच्छा, गेहूँ होता है, सरसों तो बस थोड़ी बहुत जैसे 10%। 12 एकड़ ज़मीन जो फार्मिंग आप किया है, इसमें एक बार गेहूँ एक बार धान करके आपको कितना पेमेंट आ सकता था? बहुत अच्छा, अगर फसल यहाँ आ जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई कुंटल गेहूँ। ओके, उसका प्राइस 2 क्या कुंटल होता है? गेहूँ लगभग में। अब इसमें प्राइवेट मार्केट में जो है लगभग 1700 के आसपास में चल रहा है अभी। ओके, 1700 रुपये क्विंटल, मतलब 2 क्विंटल 2-2.5 क्विंटल होता है। हाँ, लगभग आप 2,000 रुपये ही पकड़ते, 2,000 होता तो भी लगभग अब 2.5 क्विंटल का 5,000 रुपये हो रहा है। नहीं, आप 2 कुंटल आप मान के चलिए तो 4,000 रुपये आपका हो रहा है। वो भी क्लियर कन्फर्म नहीं है, 2 कुंटल, इससे कम भी हो सकता है, हम अच्छा लेकिन उससे ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा फसल भी आता तो 1 बीघा ज़मीन में 2,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट है और आपका नहीं, लगभग 2200 से 2500 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट
और लगभग अगर और 1700 इस समय बिक रहा है तो वो लगभग में 3400 रुपये का बना, तो लगभग 1000 या 1100 या 1200 रुपये आपका प्रॉफिट रहेगा। प्रॉफिट होता कितना महीने का शेड्यूल रहता है वो? ये 6 महीने का शेड्यूल होता है। 6 महीने में आपको 1 बीघा जमीन एक फसल से मिलती है। 1600-1700 रुपये इनकम है, जी। नेट प्रॉफिट है। जी। और कितना बीघा में आपका एकड़ होता है? हमारे यहाँ 6 बीघे का 1 एकड़ में 6 बीघे होते हैं। 1 एकड़ में 6 बीघा होता है, मतलब लगभग आप मान के चलता तो 6 बीघा जमीन में आपको आएगा 9 से 10 हज़ार रुपये आपका प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट। जी जी। अब गेहूँ करता तो जी। यानी साल में 2 बार फसल होगा, एक बार धान एक बार गेहूँ। जी। 2 बार में अब 18,000 रुपये आपका नेट प्रॉफिट है 1 एकड़ ज़मीन से। जी। उसी जगह में आप एप्पल बेर फार्मिंग करेंगे तो 1 एकड़ ज़मीन में प्लांट बैठता है 400। आप जो डिस्टेंस में अब तो 8x10 में लगाया जी। ना, 8x10 में लगता है 600 पेड़। जी। ठीक है। और ज़्यादातर बहुत सारी फार्मर है 10x10 में भी लगाता है। ठीक है, 10x10 में लगाएंगे तो 400 लगेगा। जी। हम 400 के हिसाब से भी पकड़ता तो पहला साल एक पेड़ से आपको जैसा फल आया है, इतना फल ना आता तो भी से कम फल भी आता तो 30 किलो का कम पहला साल आता नहीं। जी। जब फरवरी मार्च में आप प्लांटेशन करेंगे तो। जी। ठीक है, तो पहला साल आपको 400 पेड़ का एक पेड़ में 30 किलो करके भी फल आता तो कितना फल हो रहा है? 400 पेड़ का क्विंटल लगभग हो रहा है आपका फल। हाँ 12 कुंटल लगभग 12 टन हो रहा है फल। 100 3 30 10 400 पेड़ में 30 किलो के हिसाब से पकड़ता तो 3 कुंटल 3 12 30 3 4 120 कुंटल हो रहा है। 120 क्विंटल। हाँ 12 टन लगभग। 12 टन फल को हम अभी आपके इधर प्राइस क्या जा रहा है? आप 30 रुपये बोल रहे हैं। हाँ इसके ये हमने मालूम किया था मंडी में बरेली, तो लगभग 30 रुपये 35 रुपये। ओके, तो हम 30 रुपये मान के कम से कम ही प्राइस पकड़ते हैं बेर का। तो 30 रुपये के हिसाब से भी देखता तो 12 टन फल का कितना हो रहा है? 12 टन का 30 फल रुपये का होता तो 1 टन का प्राइस हो रहा है 30,000 रुपये। 30,000 रुपये हो रहा है। 3,60,000 रुपये आपका पहला साल इनकम हो रहा है। हाँ 3,60,000 रुपये 3,60,000 हो गए 400 पौधों को। इसका अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा होता तो 400 पेड़ का खर्चा आएगा आपका। एक पेड़ हम लोग 35 में भी देते, 40 में देते, 50 में देते, जब जैसा मार्केट चलता है। 50 रुपीज़ करके भी पकड़ता तो 400 पेड़ का आएगा 12,000 रुपये। जी। ठीक है जी। नहीं 20,000 रुपये आएगा 50 रुपये के हिसाब से पकड़ता तो। ठीक है, 400 पेड़ का 50 रुपये के हिसाब से 400 पेड़ का 50 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये आएगा आपका। जी। 20,000 रुपये आपका प्लांट खरीदने का खर्चा है, और प्लांटेशन और 1 साल मेंटेनेंस का और 20,000 रुपये जाएगा। टोटल हम 50,000 रुपये 1 एकड़ में इन्वेस्टमेंट पकड़ रहे हैं। जी। फिर भी तो अब 2,10,000 रुपये आपका नेट प्रॉफिट है। जी। तो आज का टाइम में ट्रेडिशनल फार्मिंग छोड़ के बागवानी का तरफ आप जाता तो पैसा कमाना आसान है या बहुत मुश्किल है, आप बताइए। नहीं, जो परंपरागत जो खेती है, अगर उसी परंपरागत उस पर चलते रहेंगे तब तो भविष्य में शायद कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज का टाइम में तो देख रहा है किसान को कोई भी वैल्यू नहीं देता, नहीं गवर्नमेंट भी ठीक से वैल्यू नहीं दे रहा है। गवर्नमेंट अब क्या करे, किसान कहाँ जाएगा? किसान को अपना भविष्य अपने आप स्वयं बनाना पड़ेगा। आज का टाइम में सभी लोग अपना अपना रोड में चलता है, जीवन एक रोड का तरह होता है। जी। ठीक है, कोई भी किसी का हेल्प नहीं करेगा, हेल्प करेगा पर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई भी किसी को हेल्प नहीं करता। लाइफ में स्पेशली किसान को पैसा कम रहता है, कई किसान होता है पैसा नहीं रहता, अच्छा पढ़ाई भी नहीं कर पाता, तो इसीलिए जो भी पापा करता था, पिताजी जो करता था वही करते करते। हाँ, और एक चीज़ मैं आपके लिए और बता दूं, मैंने जब खेती करने की जब चॉइस की, ओके, उससे पहले मैं पढ़ाई करता था मैं। ओके, तो मैंने कई बार ट्राई किया लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिल पाई। अच्छा, नौकरी ना मिलने के बाद फिर मैंने एग्रीकल्चर के लिए फिर मैंने वो किया, फिर मैंने आम जो खेती है परंपरागत खेती मैंने उसको किया। अच्छा, फिर उसमें प्रॉफिट मुझे नहीं मालूम पड़ा, ओके, फिर मैं बागवानी की तरफ आया। अच्छा, ओके। लेकिन अब यहाँ मुझे कुछ प्रॉफिट मालूम पड़ रहा है मुझे। आज का टाइम में जैसा मेरे तरह आपका तरह युवा जो पीढ़ी है, ज़्यादातर युवा पीढ़ी का एक ये रहता है, ईगो रहता है, जो हम इतना पढ़ाई करके हम खेती करेंगे,
इतना पढ़ाई करके हम खेती में जाएंगे तो पढ़ाई किस बात का। आप पढ़ाई करके उस दिमाग को आप खेती में लगाएंगे ना तो बिजनेस से भी बड़ा एक मुकाम बना सकते हैं आप। नहीं अगर आदमी आज के टाइम में आप देखते तो जॉब बहुत कम है, चाहे प्राइवेट सेक्टर बोलिए चाहे गवर्नमेंट सेक्टर बोलिए, जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। जॉब तो बहुत मुश्किल है, जॉब कहीं पर भी मिल पाना तो नहीं है। जिन लोगों ने जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं उन लोगों को पिताजी का 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन रहता तो भी उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे? मैं उन लोगों के लिए बस यही संदेश दूंगा कि अगर वो लोग जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें जॉब मिल जाए। अगर किसी कारणवश नहीं भी मिलती है तो वो चाहे एमए किए हुए हों चाहे पीए कुछ भी किए हुए हों तो वो दोबारा अपनी एग्रीकल्चर की तरफ आएँ लौट करके। एग्रीकल्चर की तरफ लौट करके आने के बाद वो अपने उसमें कुछ ऐसा नया करें बागवानी में। सर एडुकेटेड होता तो कोई भी एडुकेटेड माइंड को फार्मिंग में अब बागवानी का अंदर अच्छा जगह में आप पहुंचा सकते तो कुछ नया हो सकता है। हाँ बिल्कुल नया हो सकता है। क्या होता है आपको एक पेड़ को कौन सा कंटेंट चाहिए, न्यूट्रिशन का पूरा पैकेज आप ही दे सकते हैं जो एडुकेटेड है। पहले जो बात है आप जो जॉब करने वाले थे उससे जब आप खेती में आए हैं आज का टाइम में आपको कैसा फील हो रहा है? जो जॉब करता तो बेटर होता तो या फिर ये जो कर रहा है ये आपके लिए बेटर है? नहीं मुझे तो अपने ये एग्रीकल्चर की तरफ मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। बेहतर लग रहा है क्योंकि आपका फ्रीडम आपका पास है, आप जब मन चाहे तब वो कर सकते हैं। जी, क्योंकि साथ ही साथ एग्रीकल्चर में इतना आप जो 12 एकड़ में लगभग 30 लाख रुपए भी आता तो अब एग्रीकल्चर अब आपका जॉब करके कितना आएगा? आप 1 लाख रुपए भी महीना कमा लेंगे तो 12 लाख रुपए आपका साल में आता। यदि आप जॉब करते हैं अगर 1 लाख रुपए महीना यदि सैलरी होगी, पहले तो कहीं सरकारी जॉब में हाई लेवल की पोस्टिंग छोड़ के बकाया नीचे कहीं है नहीं है 1 लाख की। नहीं है। आप उसमें कितना कर सकते हो? अगर 1 लाख है तो 12 लाख हुआ। 12 लाख हुआ। 12 लाख में आप अपनी फैमिली से दूर चले जाओगे। हाँ आपका फ्रीडम आपके पास नहीं रहेगा। आपके पास आपका कोई फ्रीडम कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास। ओके। सुबह फैमिली आपकी कहीं है, आप कहीं हैं। सुबह ही आप उठोगे, आप ऑफिस जाओगे, फिर शाम को आओगे। लाइफ मतलब दूसरे के अधीन रहेगी पूरी लाइफ। हाँ, मतलब लाइफ पूरा एक कंपनी का पीछे चला गया। कंपनी के पीछे चला गया, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ ये मेरा बागबानी है, अगर मुझे 30 लाख नहीं भी मिलता है, आप मुझे 20 लाख मान लीजिए, बिल्कुल थर्ड क्वालिटी बिल्कुल गिरी है, फिर भी मुझे 20 लाख का प्रॉफिट है। 20 लाख फिर भी सर्विसमैन वाले से 8 लाख मुझे ज़्यादा है। 8 लाख ज़्यादा है 8 लाख। हाँ आप 20 लाख के हिसाब करते तो 12 अब तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम किया है। 4.5 लाख रुपए जो आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, एक गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए देना पड़ता है उससे ज़्यादा नहीं। उसमें तो लगभग 7-7, 8-8, 10-10 लाख, 12-12 लाख रुपए जा रहे हैं और फिर भी जॉब ही नहीं मिल पाती है। हाँ, और आप 4.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके 1 साल होते ना होते ही आपको 30 लाख रुपए छोड़ दीजिए, 20 लाख भी आता तो आपको फिर भी मुझे 15 लाख रुपए का लगभग 15 लाख रुपए का प्रॉफिट है मुझे। हाँ प्रॉफिट है। फिर भी आपका 1,20,000 का करीब सैलरी आपका होता तो फिर 1,20,30,000 रुपए के करीब सैलरी है जी। आपको उतना मेहनत भी नहीं है जी। आपका जीवन आपका तरह जी रहा है। मैंने इसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया नहीं, जानकारी इस बार हम आपको पूरी की पूरी अपडेट करके जा रहा है, जो शेड्यूल बना के जा रहा है कैसे क्या क्या करना है उस हिसाब से कर लीजिए। आपका पेड़ अगली साल बहुत बढ़िया, आपका मिट्टी बहुत अच्छा है सर। सो आपको वैल्यूएबल फीडबैक देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी शुभकामनाएं करते इस बार तो अच्छा फ्रूटिंग आया है, नेक्स्ट ईयर भी अच्छा खासा प्रॉफिट आए और आप इतना पढ़ाई करके भी आप इसको एग्रीकल्चर को चुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपका फ्रेंड के साथ, और इसमें जो भी बोला है आप इम्प्रूवमेंट कीजिए और शेयर करता तो एग्रीकल्चर को ही किसानों को ही इम्प्रूवमेंट होगा, आपको भी मालूम है। सो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। जय हिंद, जय किसान।